आज हम इस वीडियो में ना 2 से 3 स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं जो अभी एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा चुके हैं और अभी भी हम इसमें शॉर्ट्स कर सकते हैं। शॉर्ट्स मतलब थोड़े टाइम के लिए रख के इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं इस स्टॉक के बारे में। फर्स्ट है इंडो काउंट इंडस्ट्रीज जो टेक्सटाइल की है और इस यह जस्ट अभी 274 के आसपास सस्टेन कर रही है और इसने भी 1 ईयर में एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अगर इसका मार्केट कैपिटल देखा जाए तो 5441 करोड़ के आसपास है और इसकी पीई रेशियो देखी जाए तो 15.97 और ईपीएस 17.20 के आसपास है और डेब्ट टू इक्विटी देखी जाए तो 0.44 है। उतना रिस्क नहीं है डेब्ट के हिसाब से। बट अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखी जाए तो प्रोमोटर इसमें 58.74% है, रिटेलर इसमें 29.88% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन में 10.66%, म्यूचुअल फंड 0.71% है और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखा था तो 0.01% है। तो इसमें आप स्विंग कर सकते हैं। यह जस्ट अभी बार बार अपने हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रही है। अगर ये 296 को एक बार ब्रेक करती है तो आपको एक अच्छी खासी रैली दिखा सकती है और आप इसमें शॉर्ट्स करके चल सकते हैं। स्विंग मतलब थोड़े टाइम के लिए 2 मंथ 3 मंथ इसमें एक छोटी मोटी मतलब 10 to 15 या 25% तक का प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू से मैं इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं बोलूँगा। आप खुद भी इस स्टॉक में रिसर्च कर लीजिएगा, आपके फाइनेंसिस से एडवाइस ले लीजिएगा। आइए नेक्स्ट स्टॉक के बारे में हम जानते हैं। सेकंड स्टॉक है बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इसको मैंने खुद मेरी इसकी बाइंग अगर देखा जाए 2023 में फेब मार्च के आसपास 280 या 60 के आसपास की थी। आज आप देखेंगे तो 842 के आसपास यह आके खड़ा है और अभी भी इसमें ना आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि आपके पैसे को अभी भी ये 20 to 30% का रिटर्न शॉर्ट्स में दे सकता है। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ, किसी भी स्टॉक में ऐसा लगा के चलिए कि मैं ये नहीं कहता कि आपको इस स्टॉक में प्रॉफिट ही होगा, ये होगा, वो होगा। मैं एक चीज़ क्लियर कहता हूँ, मैं मेरे रिसर्च के हिसाब से आपको हर वीडियो में बताता हूँ। आपका एसएल चाहे एफएनए हो, इंट्राडे हो या इक्विटी हो, आपको एसएल रख के ही चलना है। और ये मेरा जो दूसरा स्टॉक है बिरला सॉफ्ट, इसने मेरे पैसे को 3 से 4 गुना किया है 1 ईयर के अंदर और अभी भी इसमें कैपेबिलिटी है। बट आप एसएल लगा के चलिए। आइए मैं आपको बताता हूँ इसको कहाँ तक आपको अगर आने वाले समय में रैली दिखती है तो आपको 20 to 30-40 तक % में आपको इसमें इजीली ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 20 तक के आपको प्रॉफिट बुक करके चलना है। और इसकी अगर फंडामेंटल मैं बात करूँ तो इसका मार्केट कैपिटल 23,000 करोड़ का है। इसका पी देखा जाए तो 41.80 के आसपास है, ईपीएस 20.14 के आसपास है, उसके आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। डेब्ट टू इक्विटी देखा जाए तो 0.03% है, जिसके वजह से कंपनी को लॉस होने की मतलब रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है और डेब्ट इसका ना के बराबर है तो रिस्क है नहीं। वैसे भी अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो प्रोमोटर इसमें 40.95% है, मतलब 41 पकड़िए। फॉरेन इंस्टीट्यूशन में बहुत ही ज़्यादा स्टैक लेके बैठे हुए 21.25%, रिटेल इसमें 18.52%, म्यूचुअल फंड इसमें 18.12%, अदर डोमेस्टिक 1.16% इसमें स्टैक होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशन में 21.25% स्टैक होल्डिंग लेके बैठे हुए। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना कि एफआईज जिस स्टॉक में भी लेके बल्क में बैठे हुए तो ये कभी भी अगर सेलिंग करते हैं तो उसमें एक अच्छा खासा आपको सेलिंग दिख सकता है। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कहता हूँ कि ये स्टॉक में आपको इतना तो फिक्स है कि 10 to 15% का इजीली आपको शॉर्ट्स में रिटर्न मिल जाएगा। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक थर्ड स्टॉक मेरा, जिसका आज के टाइम में देखेंगे तो ईवी सेक्टर में इसके बसेस का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और इसके अभी बसेस मार्केट में दिख रहे हैं। तो इस वजह से अगर 1 ईयर पहले मैंने इसको कुछ 500 के आसपास बाइंग किया था, 500-600 के आसपास बाइंग किया है मैंने। मेरे पास ज़्यादा स्टॉक नहीं है, 10 स्टॉक है। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर कहता हूँ, जब यह 1100-1200 के आसपास था तभी मैंने बाइंग करने को बोला था। आज आप देखेंगे तो ये स्टॉक 2000 के आसपास आके खड़ा है। मैं इसमें लॉन्ग टर्म व्यू से आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल ही नहीं बोलूँगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न नहीं दे सकता। क्योंकि इसका फंडामेंटल अगर आप देखेंगे ना, ये अभी भी ओवर वैल्यूड जोन में है। एक चीज़ आप क्लियर समझिए। और मार्केट कैपिटल्स का देखा जाए तो 16,000 करोड़ का है और इंडस्ट्रीज पी इसकी देखी जाए तो 24.80 है और पी देखा जाए तो 182, मतलब बहुत ही हाई चल रहा है। ईपीएस 10.98 है, डेब्ट टू इक्विटी 0.15 है।
मतलब उसका उतना रिस्क नहीं है। डिविडेंड यील्ड भी 0.02% का दे रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू से मुझे इसमें रिसर्च करके नहीं लगा कि मैं लॉन्ग टर्म व्यू से इन्वेस्टमेंट करूँ। शॉर्ट करके चल सकता हूँ क्योंकि अभी भी ये 2000 पे खड़ा है, और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो प्रमोटर्स में 50% है, रिटेलर 42% 0.07 है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 7.78 पे। अगर आप मतलब FIs का देखेंगे आप इसमें स्टैक होल्डिंग तो 8 to 9% का है। उन्हें भी आइडिया है कि ये कितना भाग सकता है, ये इसके डिमांड कितने, फिर भी उन्होंने इतना ही स्टैक होल्डिंग लेके बैठे। तो आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर इसमें आपको इन्वेस्टमेंट अभी करना है, न्यू बाइंग करनी है, तो शॉर्ट्स करके चलिए। आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे पर्सनली DM कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में आइडिया या समझा दूंगा। बट इन तीनों स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद भी रिसर्च कीजिए और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह लीजिए, और आप इसमें शॉर्ट करके चल सकते हैं इन स्टॉक में। थैंक यू सो मच।